जेनेसिस मैट्रिमनी, जोड़े रिश्तों को। हेलो एवरीवन, जेनेसिस मैट्रिमनी के एक और प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जावेद, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम अपने किसी ऑनरेबल गेस्ट के साथ आपको मिलवाते हैं। तो आज के ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रियाज रंधावा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने टाइम निकाला और हमारे साथ हमें वक्त दिया। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एडवोकेट रियाज रंधावा साहब से। बहुत शुक्रिया रियाज साहब कि आपने अपना एक कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं और आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका जो काम है वो पब्लिक डीलिंग का है। जी। तो क्योंकि आप क्रिश्चियन लॉयर हैं तो एक फर्क सिटीज हैं, जैसे उकाड़ा से आपका ताल्लुक है। जी। तो यहाँ पे लोगों का या ओवरऑल बहुत सारे लोग, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं तो पूरे मुल्क से आप आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी को किस हद तक ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि हमारी बेटियां जो हैं उनके रिश्तों का प्रॉब्लम है, और जो बेटे हैं उनके भी रिश्तों का प्रॉब्लम है जी। कि लड़की अगर ज़्यादा पढ़ जाती है, लड़का ज़्यादा पढ़ जाता है तो माँ बाप के लिए वो एक मुसीबत ही होती है। तो आपकी पब्लिक डीलिंग में कहाँ तक आप समझते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें या लोग इस बात को लेकर कंप्लेन करते हैं? ये आप तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस बारे में, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं कि अक्सर लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं। हाँ जी। ज़्यादा स्टडी कर लेती हैं, और जो हमारे लड़के हैं वो इतना नहीं पढ़ते। तो जब रिश्तों का ऐसा वक्त आता है कि अब की शादी की जाए, तो फिर ऐसा होता है कि माँ बाप को जैसा रिश्ता मिलता है वो नहीं देखते उसका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि माँ बाप बेचारे पहले ही इतना लेट हो चुका होता है। तो हमारे क्रिश्चियन लोग इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बिल्कुल। तो बच्चे पढ़ जाते, फिर माँ बाप को पता नहीं चलता कि ये क्या करें। बस जब रिश्ता मिला, देखते अच्छा खानदान, देखते थोड़ा बहुत लड़का पढ़ा, बस की शादी जाती। लेकिन वो सही मैचिंग इसलिए नहीं होती कि जब वो लड़की का जरा माइंड ऊपर होता है, तो वेल एजुकेटेड, शायद हमारे क्रिश्चियन में ज़्यादातर लड़के MSc वगैरह, MA इंग्लिश है, लड़के ज़्यादातर मैट्रिक पास है, मिडिल पास है। जब इनका कोई ऐसा कोई रिश्ता होता है तो फिर वो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हमने देखा है कि ऐसे मैचेस वो फिर बहुत ज़्यादा साथ चलती नहीं, क्योंकि लड़की की सोच कुछ होती है, लड़की की सोच कुछ होती है। तो ये मैं सोचता हूँ कि समझ रहा हूँ कि बल्कि बहुत बड़ा अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है ये ऐप लॉन्च करके, कि इस ऐप से हम जो पूरी दुनिया में वो क्रिश्चियन लोग पढ़े लिखे हैं उनको आपस में एक प्लेटफॉर्म पे जमा करेंगे, तो फिर वो सही मैचिंग में उनके तो माइंड के मुताबिक रिश्ता मिल सकेगा। मैं ये समझता हूँ कि रिश्ते आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे कि आप, मेरे ख्याल से लड़के भी उस तरह से नहीं गए, लड़के भी बढ़ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब रिश्ते अच्छे हैं लेकिन उनको एक जगह पे इकट्ठा करना बहुत एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो खुदा से आपको और बरकत दे। लेकिन जो हमारे पास हम केसेस देखने में आते हैं वो यही आते हैं कि वो 4 5 शादी चलती है उनकी, फिर वो सेपरेशन की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। हम लोग ठीक है क्रिश्चियन लोग हैं, हमें ये डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गया इस वजह से, क्योंकि वो सही मैचिंग नहीं मिलती। लोग एजुकेटेड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया ज़्यादा, लोगों को अवेयरनेस हो गई है, लड़कियों की ज़्यादा अवेयरनेस है। तो वो मैं समझता हूँ कि इस ऐप के जरिए वो अच्छे अपने जीवन साथी चुन सकती हैं, बड़ा अच्छे हैं। इससे बड़ी रेशो कम होगी, जो है सेपरेशन की रेशो पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, और जो क्रिश्चियनों में वो बड़ी हद तक कम हो जाएगी। जब बंदों को लोगों को अपने माइंड के मुताबिक रिश्ता मिलेगा तो फिर वो ऐसा नहीं करते। और ये मतलब देखने में आया कि इससे पहले हमें बहुत कम ये होता था कि क्रिश्चियन जो सेपरेशन केसेस जो थे वो बहुत कम थे। अब इसकी रेशो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप कोर्ट में आप ज्यादा बेहतर, बहुत ज्यादा केसेस ऐसे आते हैं जिसमें फिर वो वही बात आ गई कि उनके माइंड आपसे मिलते नहीं है। लड़का इधर होता है, लड़की इधर होती है, या लड़की इधर पे लड़का उधर होता है, फिर वो ऐसे सेट नहीं चलता। तो क्रिश्चियनिटी में समझता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है कि हमारे मज़हब में तो इसका कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कि वो खुदा ने फरमाया कि जिनको खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई खुदा ना करे। बिल्कुल। तो आजकल हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब ऐसे हमारे पास केसेस आते हैं तो हम उन्हें समझाते हैं कि आप क्रिश्चियन हैं, आप ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो उनका माइंड देख के, उनकी बातें सुन के फिर हमें हम खुद ये महसूस करते हैं कि नहीं ज़्यादा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके माइंड आपस में मिलते नहीं है। वो बस क्या कह सकते हैं, उनकी सही मैचिंग नहीं मिलती। तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ।
कि एक ऐप पे इन लोगों को बना रहे हैं कि लोग एक ऐप में सारे लोग इकट्ठे हो और अपने वो अपने मनपसंद कह सकते हैं कि अपनी माइंड के मुताबिक एक रिश्ते को चुनेंगे और अच्छी जिंदगी गुजार और सकते हैं। फैमिलीज जो है उस पर वो Family- अटैच हो सकती बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी अपने नागरिक को बताना चाहता हूँ कि अगर ओवरसीज से कुछ लोग जो या पाकिस्तान से कुछ लोग जो डिफरेंट सिटीज से जिनका ताल्लुक है वो अगर जेनेसिस मैट्रिमोनी की टीम से रिक्वेस्ट करें, अगर ओवरसीज ये रिक्वेस्ट करें कि हम पाकिस्तान में ये रिश्ता देख रहे हैं तो आप हमें ये वेरीफाई कर दें, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं वो कुछ और बता रहे होते हैं, जी लेकिन जब वो बाहर से लोग आते हैं तो वो चीजें सारी डिफरेंट होती हैं। बाहर से कोई जी, बंदा जी। बैठा जो बता रहा है तो वो चीजें सब जब जाके देखा जाता है तो बिल्कुल फर्क होता है। बिल्कुल तो जेनेसिस मैट्रिमोनी की टीम जो है वो आपको इसके लिए प्रॉपर आपके साथ कोऑपरेट करेगी और आपको सारी चीजें बिल्कुल वेरीफाई करके बताएगी कि ये चीजें वाकई जो वो बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। जी और मैं ये समझता हूँ सब आप जिस तरह बता रहे हैं कि हमारे जो सेपरेशन की बहुत बड़ी वजह है वो मिसमैच है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आप समझते हैं इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप से भी गलती हो जाती, जो अरेंज मैरिजेज होती हैं उसमें भी इश्यूज आ जाते हैं, या उसमें उसमें आप क्या समझते हैं कि माँ बाप किस तरह से मिसमैच कर देते हैं चीजें? क्योंकि आजकल ना माँ बाप वही है पुराने ख्याल के, हाँ जी। तो वो ये नहीं समझते कि बच्चों को हक दिया जाए। मेरे ख्याल से आजकल बच्चे कम लिखते हैं, थोड़े हक होना चाहिए अपने साथी चुनने का। तो फिर इस वजह से फिर वो अगर ऐसा होगा, इस ऐप पे आएंगे सारे लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे का माइंड का पता चलेगा, तो फिर मेरे ख्याल से वो सेपरेशन का काम है, जो सेपरेशन केस है उसके लिए जो लोग काम है। तो लेकिन एक बात आपने की कि हमारी जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। और लड़के कम पढ़े, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि लड़का अगर बहुत ज्यादा पढ़ जाता है तो उसके बावजूद भी वो कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ रह लेता है। क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि जाना किधर। माँ बाप तो वही होते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है हमने ये चाची की सॉरी ये मासी की बेटी है, इससे शादी कर लो, हमारे रिश्ते में हो जाए, हाँ ये जी। खाला की बेटी है या ये इसके बाबू की बेटी है। तो फिर वो उसका माइंड नहीं सोचते ये कम पढ़ी लिखी है, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ गया, जब बेटी ज्यादा पढ़ी है तो बेटा कम लेकिन फिर बस इसमें बेटे जो है वो एडजस्ट कर जाते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत दफा हमें देखने में यही मिलता है कि लड़कियां इस पे बहुत कम एडजस्ट करती हैं। है ठीक, कंप्रोमाइज करती हैं, हमारी दिल से लड़की करती हैं, अच्छा। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। आप देख रहे हैं कि अब वो दौर कंप्रोमाइज का दौर नहीं रहा। पहले लोग सारी जिंदगी गुजार लेते थे, अब नहीं हो रहे थे। अब हमारे पास ऐसे केसेस भी आए हैं कि एक शादी सिर्फ एक बार होता है तो सेपरेशन भी आ जाता है। क्रिश्चियन केस। बिल्कुल, उसकी रेशो बढ़नी शुरू हो गई। अच्छा। उसकी मेरी वजह यही है कि वो मिसमैचिंग होती है, उन्हें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। और आप ये समझते हैं कि इसमें माँ बाप बहुत दफा मजबूर हो जाते हैं कि अगर बेटी की एज ज्यादा हो रही है तो वो कहते हैं बस, अगर लड़के की एज ज्यादा तो वो कहते हैं बस अगर अच्छा है तो उसको अच्छा रिश्ता ढूंढते ढूंढते लड़कियों की एज ज्यादा हो जाती है पाकिस्तान में। तो फिर जब कोई रिश्ता फिर जैसा भी मिले ना, फिर माँ बाप कहते हैं चलो मजबूरी अब कर। तो मैं कहता हूँ ये मजबूरी क्यों हो? फिर चलो अगर एक सोच मिली है ना कि रिश्ते मिल सकते हैं, अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, तो क्यों ना हम वो क्या कहते हैं नए दौर के साथ चले। बिल्कुल। और अपने आप को इस ऐप के लिए अगर आपसे हेल्प लेना चाहिए, बल्कि हर तरह की हेल्प आप देंगे इसे जी। मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा है कि आपसे मशवरा करें, कोई रिश्ता करना तो आपसे बात करें, क्योंकि आपके पास तो हर तरह के लोग आएंगे। तो मेरे बेटे का रिश्ता करा दो, मेरी बेटी का रिश्ता करा दो, तो फिर आपको तो बेहतर पता होगा ना कि अगर ये लड़की एम इंग्लिश है तो आपके पास एम इंग्लिश और लड़का है, आप फिर उनको बैठा सकेंगे, आप फिर में बात करेंगे, उनके माइंड मिलते हुए तो फिर वो भजन को ऐप से जाके खूब सर्च कर सकते हैं। सर्च कर सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा है इसमें। तो जाते जाते आपका ऑलरेडी हमने बहुत टाइम ले लिया, बातें तो करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, तो जाते जाते कोई एक मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि तुम्हें नए दौर के साथ चलना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, इससे में जो सहूलियत मिलती है उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, और ख़ासतौर पर क्रिश्चियन के लिए कि वो इस ऐप से फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रजिस्टर्ड हों और अपने CV वगैरह डालें, अपनी एजुकेशन बताएं, जो इसके पूरे क्राइटेरिया उसके मुताबिक अपनी CV डालें, अपनी प्रोफाइल बनाएं, उसे पता चलेगा कि ये फिर इस ऐप से बड़े अच्छे रिश्ते मिलेंगे। तो लोग आपस में फिर जो सेपरेशन का जो हमें क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा रुजू करना शुरू कर दिया लोगों ने, उसमें बहुत हद तक कमी है। हाँ जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का और आपके इतने अच्छे ख्यालात के लिए हम आपके बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। सारे नाजरीन को मैं बताना चाहता हूं कि ये ऐप बहुत ही सेफ और बहुत ही सिक्योर है। आप इस पर अपना डाटा सबमिट कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाएगा। और जाने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये डिजिटल दौर है, तो डिजिटल चीज़ों के साथ अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप माशरे से पीछे रह जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और इस लिंक पर अपनी प्रोफाइल रजिस्टर्ड करें और अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढिए। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम में। शुक्रिया। जेनेसिस मैट्रिमनी, जोड़े रिश्तों को।